ज़र्रा बराबर भी इन लोगों की इज़्ज़त नहीं है यहाँ पे गल्फ़ कंट्री में। यहाँ के लोग पता है थूकते हैं, मोदी पे थूकते हैं। हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है ना, इन पे थूकते हैं, लानत भेजते हैं मोदी पे। यहाँ ज़रा भी इज़्ज़त नहीं है। और हमारे देश के राजनेताओं का भी दोगलापन देखिए कि हमारे देश के मुसलमान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं है ये मलून, ये बदबक, ये लड़की। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रही है। अगर अब तक किसी ने सऊदी अरब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी किया होता दोस्तों, तो अब तक उसको फांसी की सज़ा हो जाती, उसको जेल हो जाती या फांसी की सज़ा हो जाती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आजकल हमारे देश में बहुत ज़्यादा नफ़रत बढ़ चुकी है। हमारे देश में आए दिन इस्लाम को टारगेट किया जाता है और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। और बड़े अफ़सोस की बात है कि हमारे देश में रहने वाले लोग ही हमारे देशवासियों को परेशान और उनको मारते हैं, बुरा भला बोलते हैं। अभी आपने देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है एक चीज़ की इस लड़की ने, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उसकी फ़ोटो और वीडियो। इस लड़की ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मुसलमान मैं जो खामोश है। पहले तो इतना इनके ज़्यादा, इतना नबी शिद्दत के डिल्यूजनल साथ थे, उनको लगते थे इसके कि खिलाफ भाई प्रोटेस्ट नहीं कर 72 रहा है, ना हूरे इनको दिखेंगी, हैशटैग चला रहा है। वर्जिन वो भी बहुत ही कम लोग जन्नत हैं जो जाके ट्विटर पे आके असलियत में रंडी इसके खाना खिलाफ जाके आए थे वो। ट्रेंड और करवा अब रहे हैं। इनको मोहतरमा तो को लग करना रहा भी है चाहिए कि दोस्तों, लेकिन हमारे कंट्री ने ऐसे अफसोस की ही बात ये ओपन है कि फायर कोई कर भी दिया विदाउट एनी ज़्यादा से ज़्यादा वैलिडिटी। दीदी लोग आप पागल मुसलमान वागल हैं क्या? इंडिया के लोग पहलगाम अटैक का नाम सुना है? इसके उसके पहले खिलाफ बाकी एफआईआर दर्ज अटैक्स के नहीं नाम करवा सुने रहे हैं। आपने? कब से तबाही मचाया आप जा लोगों रहा है से आपका लंड गुजारिश है कि फकीर लंडिस्तान। आप लोग के तो हम नज़दीकी कुछ पुलिस ना करें, स्टेशन हम में बस जाके हाथ पे हाथ इसके डरे बैठे, खिलाफ हम महात्मा गांधी के एफआईआर भक्त ज़रूर नहीं हैं दर्ज अब। करवाएं, जब तक ये बदबक मलून की शक्ल की ये बेटी जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाती है, आप लोग इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते रहें। और कोलकाता पुलिस अभी तक इसको गिरफ़्तार नहीं कर रही है, जबकि बहुत सारे एफआईआर लोगों ने दर्ज करवाए हैं, लेकिन ये अभी तक कोलकाता पुलिस ने इसको गिरफ़्तार नहीं किया है। यार, हमारे देश के लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, उनको रीच पाने के लिए, कुछ व्यूज़ के लिए, फेमस होने के लिए वो इस्लाम को टारगेट क्यों करते हैं? इस्लाम को जब भी किसी को फेम पाना होता है या किसी को रीच पाना होता है, व्यूज़ के लिए, फेमस होने के लिए, वो इस्लाम को टारगेट कर देते हैं। इस बार इस लड़की को ऐसा सबक सिखाएं तमाम मुसलमान मिलके, और कोलकाता पुलिस इसको ऐसी सज़ा दे, आइंदा कोई भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने के बारे में सोचे भी ना। और तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि आप लोग भी इसके ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं और ट्विटर पे आके उसके ख़िलाफ़ हैशटैग चलाएं। यार, हमारे देश में पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, हमारे देश के लोगों को पता नहीं क्यों नफ़रत है मुसलमानों से और इस्लाम से। पता नहीं क्या बिगाड़ा है मुसलमानों ने, जो ये इनका जब मन करता है, जब इस्लाम की तौहीन करते हैं और मुसलमानों की तौहीन करते हैं और हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, सब लोग मिल के रहें तो बेहतर है हमारे देश के लिए। और आपको मैं बता दूं कि हमारे देश को हमारे पड़ोसी देशों से इतना ख़तरा नहीं है जितना ख़तरा इन सपोले से है, इन आतंकवादियों से है जो हमारे देश में रहकर जहर उगलते हैं। इनका सफाया करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और इन लोगों को जेल में डालना बहुत ज़रूरी है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों को गिरफ़्तार करें और जेल में डालें और इनको सबक सिखाएं। मतलब कोई भी मुंह उठा के आता है, खंजीर के मुंह लेके आता है कोई भी हमारे देश में, और हमारे इस्लाम को टारगेट करके चला जाता है। इस पे कोई खामोश थोड़ी ना रहेगा। अभी हमारे देश में पाकिस्तान के आड़ में हमारे इस्लाम के झंडे की तौहीन की गई, हमारे उस कलमे की तौहीन की गई जो कि हमारे इस्लाम का वो पहला कलमा है। अभी सऊदी अरब के लोगों ने भी आवाज़ उठाया है उसके लिए दोस्तों। हमारे देश के लोग ही हमारे देश की बेअदबी करते हैं, हमारे देश के लोग ही हमारे देश की बेइज्जती करवाते हैं इंटरनेशनली। हम सऊदी अरब में रहते हैं दोस्तों, हमें पता है कि हमारे देश की इज़्ज़त क्या है यहाँ सऊदी अरब में, मोदी की इज़्ज़त क्या है। जो अंधभक्त बोलते हैं ना कि हमारे बाबा, हमारे दादा और हमारे पप्पा मोदी जी विश्व गुरु है ना, कुछ भी नहीं है, फ़कीर चंद हैं, कौड़ी के भाव में यहाँ बिकते हैं, ठीक है ना। अभी मोदी जी आए थे ना सऊदी अरब की हुकूमत से, और यहाँ के पीएम से बड़े ही हा 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 करके वो गले मिल रहे थे ना। ज़र्रा बराबर भी इन लोगों की इज़्ज़त नहीं है यहाँ पे गल्फ़ कंट्री में। यहाँ के लोग पता है थूकते हैं, मोदी पे थूकते हैं। हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है ना, इन पे थूकते हैं, लानत भेजते हैं मोदी पे। यहाँ ज़रा भी इज़्ज़त नहीं है। और हमारे देश के राजनेताओं का भी दोगलापन देखिए कि हमारे देश के मुसलमानों से इतनी नफ़रत है, हमारे देश के मुसलमानों को काटने मारने पे और नफ़रत फैलाने में लगे हुए हैं ये हमारे देश के नेता। और गल्फ़ कंट्री में जाते हैं तो हा 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 करके यहाँ के मुसलमानों से मिलते हैं, अंता हबीबी ऐसे बोलते हैं। हैं इन लोगों का
यही दोगलापन तो है भाई, हमें समझना पड़ेगा। और हमारे देश में ये लोग हिंदू मुसलमान करवाते हैं, तो हमारे देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि ये राजनेता सिर्फ अपने वोट, अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे को लड़वाते हैं बस। और इसमें हम आम जनता का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा इनका ही होगा। हम आपस में लड़ेंगे मरेंगे, हमारा और आपका नुकसान होगा, हिंदू मुसलमान का नुकसान होएगा। ये राजनेता जो इनके बच्चे अमेरिका और लंदन में पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, इनके बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा और आपका नुकसान होगा, हमारे और आपके घर वालों का नुकसान होगा। ये तो ऑफिस में बैठ के एसी में बैठ के मौज कर रहे होंगे। अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, इसमें किसका नुकसान हुआ? आम जनता का नुकसान हुआ ना। यहाँ किसी हिंदू मुसलमान का नुकसान नहीं, बल्कि आम जनता का हुआ, उन मजलूम लोगों का हुआ, उन गरीब लोगों का हुआ, जिन बेचारों को पता भी नहीं था कि हमारे घर पे पता नहीं कब बम आके गिर जाएगा। भाई मोदी सरकार को जब जंग करवाना ही था ना, तो बॉर्डर के जो इलाके थे उनको खाली करवा लेना चाहिए ना। लेकिन कोई भी गोदी मीडिया मोदी सरकार से ये सवाल नहीं पूछ रही है, लेकिन कोई भी गोदी मीडिया सवाल नहीं कर रही है अपने पापा से। क्यों? क्योंकि डरती है, फट रही है ना उन लोगों की कि कहीं हमको ही अंदर ना कर दे। भाई गोदी मीडिया को हुकूमत ने आज़ाद छोड़ दिया है हमारे देश में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सच बोलता है ना, उसको हमारी गवर्नमेंट बंद करवा देती है, हमारी गवर्नमेंट उसके प्लेटफॉर्म को हमेशा के लिए क्लोज़ करवा देती है। हमारे देश में आज़ादी नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि हम आज़ाद हो गए अंग्रेज़ों से, लेकिन हम असल में आज़ाद नहीं हैं। हम अपनी हुकूमत से आज़ाद नहीं हैं। हम सच नहीं बोल सकते, आप झूठ बोलोगे आपका साथ देगी गवर्नमेंट, आप सच बोलोगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपने देखा होगा कितने लोगों का यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, कितने लोगों का ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर इंसान को आज़ादी होना चाहिए। और इस मलऊन, इस बदबख्त लड़की ने जो गुस्ताखी की है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखो मुसलमानों को तुम कुछ भी बोलोगे बर्दाश्त करेगा मुसलमान, मुसलमानों को 2-4 गाली दे दो वो सब्र करेगा, मुसलमानों को तुम बुरा भला बोलो वो सब्र करेगा। लेकिन अगर तुमने हमारे इस्लाम पे और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखी करी तो ये नाकाबिल कबूल है। कोई भी दुनिया का कोई भी मुसलमान इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा, आवाज़ उठाएगा। हमारा हक़ है बोलने का, संविधान में हमारा हक़ है बोल। तुमने जानबूझकर हमारे नबी को टारगेट किया, हमारे इस्लाम को टारगेट किया, तुमको माफ़ी नहीं मिलेगी, तुमको जेल होनी चाहिए। और जेल तो इस्लाम में तो ये है कि जो भी हमारे नबी की गुस्ताखी करता है, उनको बुरा भला बोलता है, उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले को सज़ाए मौत है, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों आप मेरी बातों से एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते? जो भी मैं बोला हूँ क्या सही है गलत है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।